जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एनडीएटी कुमारगंज अयोध्या। साथियों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी केटेड या एसआरएफ के एग्जाम में जो एमएससी एंड पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पार्ट 2 है। अभी हमने पार्ट 1 अपलोड किया हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो कि उसमें 20 क्वेश्चन थे। उसका जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें मोर देन 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन आपको 50 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे मात्र आपको 10 से 12 मिनट के अंदर। तो आपको हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच टेस्ट यूटिलाइज इन बार्टलेट टेस्ट। तो बार्टलेट टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट का हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का। तो काई स्क्वायर को सबसे पहले किसने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने दिए थे। काई स्क्वायर की रेंज क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट होती है। और काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या बार्टलेट टेस्ट के लिए यूज काई स्क्वायर का यूज करते हैं। दूसरी बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के लिए भी काई स्क्वायर का टेस्ट यूज करते हैं। अगर गुडनेस ऑफ फिट पूछा जाए तब भी काई स्क्वायर टेस्ट का ही यूज करेंगे। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के बारे में बात की जाए तब भी काई स्क्वायर टेस्ट का ही यूज होगा। और होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी बात होगी तब भी काई स्क्वायर टेस्ट का ही यूज होगा। इक्वालिटी ऑफ सेवरल प्रोपोर्शन की बात होगी तब भी काई स्क्वायर टेस्ट का ही यूज होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे देख के काई स्क्वायर टेस्ट का कैसे कैसे डेफिनेशन बन सकती है, आप इसको लिख लीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीन डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन अबाउट। मीन डेविएशन मिनिमम जब होगा तो उस टाइम डेविएशन कौन सा होगा, तो उस टाइम मीडियन होगा। और मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका ऑर्डर दिया होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर मिडिल वैल्यू चूज़ करते हैं, तब हमारा मीडियन निकलता है। और मीन, मीडियन, ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, तो कौन सा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। बेस्ट मतलब आपको नाम से भी लगता है स्टैंडर्ड, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। और वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। ये भी डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। और रेंज आपको पता ही है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू जब करते हैं तो वहाँ पे रेंज की वैल्यू आ जाती है। और वेरिएंस को अभी आपको बता ही दिए हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला पूछाता है कि सी का फार्मूला क्या होता है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। और सी जो होती है वह यूनिट लेस होती है। तो ये भी आप कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से सबसे सिंपल कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, तो सबसे सिंपल कौन सा है, वो रेंज है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू घटा देते हैं, आपकी रेंज निकल आ जाती है सबसे। बाकी आपके किसी ऑब्जर्वेशन से मतलब नहीं होता है। जो वैल्यू हाईएस्ट है और जो वैल्यू लोएस्ट है उसी को घटाने के बाद, जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही रेंज होती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकल कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज मेजरमेंट टू। तो लोकल कंट्रोल किसको मेजरमेंट करता है, तो इंक्रीज द इफिशिएंसी। किसी भी डिजाइन की जो इफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करता है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्या है, दूसरा ऑप्शन, रिड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। हाँ, ये भी सही है कि एक्सपेरिमेंटल में जो एरर होता है उसको कम कर देता है। और तीसरा ऑप्शन है, टू फ्रॉम होमोजीनस ब्लॉक। हाँ, लोकल कंट्रोल क्या करता है कि जो हेट्रोजीनस ब्लॉक होता है उसको होमोजीनस ब्लॉक में कन्वर्ट करता है। और हेट्रोजीनस ब्लॉक और लोकल कंट्रोल का यूज क्या होता है, जब हमारी फर्टिलिटी ग्रेडियंट 2 डायरेक्शन में होती है तो उस टाइम हम ब्लॉकिंग करते हैं। तो ब्लॉकिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। अगर मान लीजिए फर्टिलिटी ग्रेडियंट हमारा इस साइड में है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम जो ब्लॉक बनाएंगे वो वर्टिकली बनाएंगे। और फर्टिलिटी ग्रेडियंट अगर हमारा वर्टिकल है तो ब्लॉक जो हम बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक बनाते हैं। तो इसमें लोकल कंट्रोल के बारे में पूछा है तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू।
तो इसमें से कौन सा एक्सट्रीम वैल्यू का सबसे लिस्ट मतलब सबसे कम अफेक्ट करता है, तो कौन सा करता है, क्वार्टाइल डेविएशन। और सबसे अधिक कौन सा करता है, वो रेंज करता है। तो यहाँ पे लिस्ट पूछा है तो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाता, अगर मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू पूछता तो आपका रेंज हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलेबल इन व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन। किस मेजर ऑफ डिस्पर्सन की हाईएस्ट वैल्यू मतलब रिलेबल होती है, तो किसकी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन की होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन की सबसे हाईएस्ट होती है, लोएस्ट होती है क्वार्टाइल डिविएशन की। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है, ऑप्शन में ही आंसर मैंने लिख दिया है एक गलती से। तो लोएस्ट पूछेगा तो क्वार्टाइल डिविएशन, हाईएस्ट पूछता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन से ही होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पता है, इसकी जो यूनिट होती है वो कोई यूनिट नहीं होती है, और इसका फार्मूला कई बार पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। रेंज को आपको बता ही दिए हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, तब रेंज आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन है द लिमिट्स ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या होती है, उसकी जो लिमिट है तो क्या होती है, 0 से 1 होती है। देखो याद करने की ट्रिक क्या है, ऑल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज बिटवीन -1 to +1, बट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज 0 to 1। अब चाहे पार्शियल कोरिलेशन की पूछे तब भी -1 से +1 होगी मल्टीपल की, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज पूछे तभी -1 से +1 होगी। केवल मल्टीपल कोरिलेशन जो है कोएफिशिएंट उसकी 0 से 1 होगी, बाकी जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है सबकी रेंज -1 से +1 होगी। 0 से इनफाइनाइट किस किस की होती है, तो सबसे पहले आप याद रखिए स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। काई स्क्वायर की रेंज भी 0 से इनफाइनाइट होती है। एफ जो टेस्ट होता है उसकी भी रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। अगर बीटा सेकंड काइंड पूछता है तब भी उसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होगी। और या कभी कभी लिखता हो इसका रेंज ऑप्शन में दे देता है कि नॉन नेगेटिव, का इसका रेंज बिल्कुल तो क्या होगी, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट उसमें नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ जो पूछा गया था क्वेश्चन को मल्टीपल कोरिलेशन, तो बी ऑप्शन सही है, 0 से 1। अब कोरिलेशन रेशियो, एक वीडियो में शायद मैंने कोरिलेशन रेशियो की जो रेंज 0 से 1 बता दिए थे, वो बाय मिस्टेक थी। कोरिलेशन रेशियो की भी रेंज -1 से +1 होती है। तो उसमें मैंने सारे, आप जो दूसरा एंड तीसरा जो पार्ट है उसको देखिए, वहाँ से मैंने सारे रेंज एक साथ लिखा हूँ और सारे जो टर्म किसने दिया था वो सभी मेंशन कर दिए हैं, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। बस यही एक डाउट था, जो मल्टीपल जो कोरिलेशन रेशियो की जो बात की जाए तो उसकी रेंज -1 से +1 होती है, बल्कि मैंने साथ उस वीडियो में 0 से 1 बोल दिया था गलती से। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यू लाई इन। जब नेगेटिव की बात करती है तो किस साइड में होगी, तो लेफ्ट में होगी नेगेटिव, और जब पॉजिटिव की बात करती है तो राइट में होती है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ। रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट पूछा है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब स्केल जो होती है चेंज ऑफ स्केल उस पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछा है तो चेंज ऑफ ओरिजिन होगा इसका राइट आंसर। और डिपेंडेंट किस में होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जो ओरिजिन एंड स्केल दोनों होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब आपका पूछता है मीन के बारे में तो मीन जो होता है वो ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो के होते हैं ये आपको लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा आता है। तो अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, और ऑप्शन में अगर दे कि स्केल पे डिपेंडेंट होता है। याद रखने के लिए किस पे, जिसे आपको पता है कि ओरिजिन एंड स्केल, तो याद रखो आई है, इंडिपेंडेंट में आई है, ओरिजिन में भी आई है, स्केल पे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, स्केल, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो कोई आपका डेटा दिया है उसमें अगर प्लस एंड माइनस करने के बाद अगर उसका वैल्यू में कोई इफेक्ट आता है तो उसको ओरिजिन बोलते हैं, और अगर उसके
मल्टीप्लाई करते हैं या उसमें कोई डिवाइड करते हैं और फिर वैल्यू में जब कोई चेंज आता है उसको स्केल बोलते हैं। तो इसको भी आप समझने के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंटू 3 कंटेंजेंसी टेबल। जब काई स्क्वायर की कंटेंजेंसी टेबल के बारे में पूछा जाए तो जो वैल्यू दी होती है उसमें से 1 1 माइनस कर देते हैं। तो 4 - 1 और 3 - 1, तो 4 - 1 3 और 3 - 1 2, तो 3 × 2 6 आ जाएगी। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिफाइंड। मैंने इसको अभी मैंने बोला CV इज इक्वल टू ST/मीन इंटू 100, और यह यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। देयर इज एन बायस इन बार्टलेट टेस्ट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। तो इसमें क्या होगा, अपवर्ड बायस होगा। जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स में जो बार्टलेट के लिए अपवर्ड बायस होता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंस कैन बी टेस्टेड बाई। 2 पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, एफ टेस्ट होगा। और एफ टेस्ट का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में भी इसका यूज करते हैं एफ टेस्ट का। और टी टेस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं कि जब हमारा सैंपल साइज <30 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, वहाँ पर टी टेस्ट लगता है। कभी कभी क्या होता है कि सैंपल हमारा 30 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तब भी अगर वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तब भी आपका टी टेस्ट ही लगेगा, वहाँ पे जेड टेस्ट नहीं लगेगा। जेड टेस्ट में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा दिया होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, ये फार्मूला पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है Q3 - Q1 और नीचे होता है अपान में Q3 + Q1, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी फार्मूला ही दिया है, फार्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन बाई। तो इसमें कौन सा फार्मूला है, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसका भी जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/2, क्योंकि सेमी इंटर क्वार्टाइल के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है द रिलेशन ऑफ अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, ए अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक ज़्यादा होगा लेस देन, और ए मतलब मोर देन एंड इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन जो होता है मोर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। और इसका एक फार्मूला और पूछता है कि मीन मीडियन मोड के लिए, तो मोड इक्वल टू जो होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। तो याद रखने के लिए क्या है, मीडियन में ज़्यादा स्पेलिंग है तो 3, और मीन में कम स्पेलिंग है तो वहाँ पे 2, और मोड इक्वल टू मोड हमेशा मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन कैन बी टेस्टेड बाई। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो एफ टेस्ट का ही यूज करते हैं। और एफ टेस्ट को मैंने आपको बताया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए भी एफ टेस्ट। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो एफ टेस्ट का ही यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ऑब्जर्व फ्रॉम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज, तो इसके लिए भी हम एनोवा का यूज करते हैं, और एनोवा के लिए हम एफ टेस्ट का ही यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कम से कम 50 से अधिक अगर आप लिखे होंगे, कम से कम आपके 2 से 3 पन्ने भाग चुके होंगे। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप इसको मानता हूँ कि चलो ठीक, इसके क्रेडिट में आपके 14 क्वेश्चन MSc में आते हैं और 20 क्वेश्चन PhD में आते हैं। आप अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं कर पाते फिर भी हमने ये नहीं कहेंगे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसमें से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप जब MSc या PhD में आएंगे तो बिना आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़े और बिना उसमें पास हुए आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो जो लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स माइनर सब्जेक्ट है, उनको
बता दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स से सबसे अधिक क्वेश्चन कैटेट में 14 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन पीएचडी में आते हैं। और पीएचडी आपके किसी भी सब्जेक्ट से करना हो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स माइनर सब्जेक्ट है, उनसे आप बोलिए अगर माइनर सब्जेक्ट है तो एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसको बिना पढ़े आपको कोई डिग्री मिल ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे एमएससी में पढ़ो चाहे पीएचडी में पढ़ो। अगर आप अभी कैटेट के लिए यहाँ से भी तैयारी अच्छी होगी तो आने वाले समय में भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। कल हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे, पर डे वीडियो अपलोड होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा कैटेट का, तब तक। जय हिंद साथियों।